आप कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के इशू, हम तो कह रहे हैं भैया स्पेस ही नहीं है कि वो एक दिन मिस कर दे। इतना रूम नहीं है एक मर्द मोमिन की जिंदगी में और हम मुसलमान औरतों की एक दिन नहीं छोड़ सकते। शेख, ये तो आप भी मानते हैं ना कि मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि द आदमी रिस्पॉन्स ऑफ आवर पीपल, क्या लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है बड़ा अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि मुझे आपको जो है ऑन वन फॉरम। कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी मुझे बड़ी हिम्मत मिली आपकी बातों से। लेकिन बात ठीक है कि अगर एक जगह छोड़ूंगा तो कहाँ कहाँ से छोड़ूंगा, अगर एक जगह स्केप लूंगा तो कितनी जगहों से स्केप नहीं, लूंगा। बगैरत बन जाते हैं लोग, बन जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा भी नफ्स मुझे कहता है बहुत जगहों पे, हर जगह चैंपियन बनने की क्या जरूरत है भाई। समटाइम्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रोमाइज। गो अहेड। तो आज हम भी खुल के बात करेंगे आपसे। लेकिन आप इस बात को तो मानते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है, जितना कंज्यूम करेगा उतना मजा खत्म हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ चीजों की वैल्यू कम होती भी है। इसलिए तो आसमान पर सूरज रखा है, क्योंकि आसमान देख के थक जाएगी कौन। यहाँ नए नए सुनहरे ख्वाब होते हैं और जज्बात होते हैं और एक न्यूनेस का एक शौक होता है, एक चार्म होता है। वक्त के साथ साथ कम तो होता है ना ये। फिर नई जंग, फिर नया मकाम, हत्ता याती है कल यकीन, जो एंड तक नहीं मिलेगा, एंड तक नहीं रुक सकता ये। जिंदगी में एक इंसान सेटल तो हो जाता है मगर सेटल नहीं होता। दोबारा समझाएं, ये लोग समझ नहीं आया। जिंदगी में सेटल तो हो जाता है लेकिन सेटल नहीं होता। सेटल नहीं हो सकता। क्या कैसे सेटल हो जाएगा? क्या मफहूम लिया जाए इससे से? व्हाई डू यू वांट टू सेटल? रोज की अनसर्टेनिटी, रोज की बेयकीनी, रोज का खौफ। मुड़ के देखें माशाल्लाह, सल्तनत कितनी बड़ी हो चुकी है। मुड़ के देखें ना सर, तकलीफ तो है ना प्राइस उसकी। मेरे कौम के लोगों का दर्द कीमत है उनके मकामों की। मेरे कौम के लोगों की तकलीफ प्राइस है उस मकाम की, उस सरदारी की। मेरे कौम के लोगों की उस मंजिल की कीमत है वो खून जो देना पड़ेगा उन्हें और मुझे। विक्ट्री इज नॉट अर्नड बाय ईटिंग पैनकेक्स इन अ बेकरी। विक्ट्री इज अर्नड विद द ब्लड ऑफ द मार्टर्स। You need to be willing to die. You're gonna die, man. मरना तो सब नहीं है, बिस्तर पे भी मरना है। इनिशिएटिव्स और फैसले लेके क्यों ना मरे आदमी। जिए तो एक दिन भी जिए तो शेर की जिंदगी जिए। गीदड़ रोज मरता है और रोज मरता है, शेर एक बार जीता है और एक बार मरता है। That's it. He lives the life of one day and then the next day and the next day. ना वो इतनी लंबी लॉन्ग प्लानिंग करता है कि उसकी मुस्तकिल मिजाजी की चीखें निकल जाएं, और ना वो इतनी क्विक ट्रिप्स प्लानिंग करता है कि एक मिनट में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। He stays in the middle. The lion stays in the middle and that's how he extends his territory. छोड़ेगा क्यों? छोड़ नहीं सकता। अभी मैं आऊंगा उन नुकात के ऊपर कि कंसिस्टेंसी टूटने के आर्टिकल्स क्या, लेकिन आज आपने रुख अच्छा फेर दिया है। मैं तो रिलेट कराना चाहता हूँ लोगों के लिए। एक बहू है, एक सास है। सास चाहेगी बहू अंडर आ जाए, बहू को कान में फुसफुसियां आ रही होंगी सास को अंडर कर। दोनों पहाड़ों के बीच में जो दरियाए झेलम चल रहा होगा वो पिस रहा होगा जो खामंद है। दरिया जेलम पॉइंट ये है कि खाली आजकल सूखा हुआ चलता रहेगा। बहू एक्सेप्ट कर ले, सास के अंडर आ जाए, ड्रामों का कंटेंट ही खत्म से। सास बेटी बना ले उसको, ड्रामों का कंटेंट ही खत्म। नहीं कर सकते। गद्दी का मसला है, गद्दी का मसला है, मकाम का मसला है। मकाम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो थ्रिल चाहिए जिंदगी में। बलाओं के दांतों के बीच में जाके, बलाओं के दांतों के बीच में जाके अगर इंकलाब खड़े करने हैं तो करना पड़ेगा।
करने के लिए करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के इशू, हम तो कह रहे हैं भैया स्पेस ही नहीं है कि वो एक दिन मिस कर दे। इतना रूम नहीं है एक मर्द मोमिन की जिंदगी में और हम मुसलमान औरतों की एक दिन नहीं छोड़ सकता। जैसे ही नजर हटी खा जाएगा कोई और कार्निवोरस आप। सो ईदर यू आर अ मीट फॉर समवन और यू ईट समवन। सो फॉर यू टू कीप ग्रोइंग यू कांट स्किप द वर्कआउट मैन, सही। यू जस्ट कांट स्किप इट आउट। अभी तक जो भी शेख से बात हुई है कंसिस्टेंसी के ऊपर, मैं इसको जरा समराइज करते रहूं ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ भी मजीद पॉडकास्ट के आगे जो है वो जाए। तो पहली चीज जो शेख साहब से बात हुई कि एक आदमी जो है वो हार मानने लगता है और क्विट करने लगता है, तो उसको क्या रीजन दें कि वो कंसिस्टेंट रहे और मजीद जो है अगले दिन दोबारा उठ के मेहनत करे। तो पहली चीज थी कि उसने स्टार्ट क्यों किया था। दूसरी चीज ये थी कि जो आगे उसकी मंजिल है उससे उसको जोड़ के उम्मीद दी जाए। और तीसरा शेख साहब ने यहाँ पे खौफ का एलिमेंट यहाँ पे जोड़ा है कि अगर एक दिन भी तुम पीछे हट गए और एक दिन भी तुमने अगर रेस्ट लिया या एक दिन भी तुम पीछे हटे अपने गोल से, वर्कआउट से, somebody else is working against you, तो बला मजबूत हो जाएगी या तो बला मजबूत हो जाएगी या वो मजबूत हो जाएगी या वो मजबूत हो जाएगी। ठीक। You can't just let the game go out of the hands, man. और फिर इस पर you have something more to say? नहीं आप क्या बोले? नहीं आप पूछें अगर आपको कुछ और आ रहा है। लेकिन सवाल में एक जवाब फिर भी नहीं मिला मुझे एक चीज के जो मतलब कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना कि वो कहते हैं ना जवानी का जोश है, चलो अभी करने दो खुद ही रुक जाएगा। मतलब कि कोई भी नई चीज हमें जो मिलती है उसके साथ बड़े जज्बात जुड़े होते हैं हमारे, हम बड़े से बड़ा इनिशिएटिव ले लेते हैं। लेकिन ये आपको भी पता है, हम भी यहाँ पे जब बिजनेस प्लान्स लोगों को देखते हैं तो वो इतना एक नया प्लान बनाया होता है यार, दिस वुड डेफिनेटली वर्क आउट और ये जरूर चलेगा और ये प्रोडक्ट जरूर बिकेगा या फिर ये कोर्स जरूर चलेगा। लेकिन हमें पता होता है एक्सपीरियंस से कि यार ये नहीं चलेगा, ये इसकी जज्बातियत है जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये चल जाएगा इतनी आसानी से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने स्ट्रेटेजीज का कब मुनकर, मैं इल्म का कब मुनकर? बात तो हो रही है भाई, तूने करना तो है ना। आप बेसिक ग्रास रूट लेवल पर क्या ना करना है उसको। अल इल्मु बिताल्लुम वल हिल्मु बितहल्लुम वल वल तसब्बुर वल सब्र बितसब्बुर, सबर बितसब्बुर। करना तो करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने बड़ा सिंपल सवाल, सबर कैसे होगा? कर करके। आजिज़ी कैसे आएगी? कर करके। इल्म कैसे आएगा? पढ़ पढ़ के। पढ़ पढ़ के कर करके ही कर जाएगा। ये सिंपल बात है।